तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है झारखंड से कि सभी 14 लोकसभा सीट जीतेंगे बीजेपी। अध्यक्ष बनते ही बाबूलाल मरांडी का दावा। चलिए देख लेते हैं क्या दावा किया उन्होंने। झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हम प्रदेश में सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि पिछली बार हमने 12 सीटें जीती थी, इस बार बाकी 2 सीटों पर जीत भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि झारखंड का संपूर्ण विकास ही हमारी प्राथमिकता होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पार्टी के बाकी वरीय नेता, कार्यकर्ता और झारखंड की जनता मिलकर यहाँ पर नया झारखंड गढ़ेंगे। कितनी बार गढ़ते रहेंगे। उन्होंने यह स्वीकार करते हुए कहा है कि संथाल में चुनौती है। कहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाबूलाल मरांडी को यहाँ पर आदिवासी चेहरा बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मुझे झारखंड की जनता ने परखा है और नज़दीक से कार्यों को देखा है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी को 29 साल बाद झारखंड बीजेपी की कमान सौंपी गई है। इससे पहले 1994 में उन्हें वनांचल बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी थे। यहाँ पर एक बात से मुझे यहाँ पर कुछ बातें देखा जाए तो मैं सहमत नहीं और मुझे समझ भी नहीं आ रही है, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि झारखंड की जनता मिलकर नया झारखंड गढ़ेंगे। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा जो झारखंड है वो अलग हुए काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं। उसके बाद भी ये नया झारखंड गढ़ेंगे, नया झारखंड बनाएंगे। मतलब इनको जब आज यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद ही झारखंड राज्य बना है, यानी कि उससे पहले नहीं बना था क्या? ये जो बीजेपी की इस तरीके की जो भाषा ये लोग यूज़ करते हैं या फिर जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेतुकी से लगती हैं, बेबुनियाद से लगती हैं। बस इस तरीके से बेकार की बातें ये लोग करते हैं तो मतलब हंसने का मन करता है। खैर, इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर इस पर बहस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग जब जीत जाते हैं या फिर इनका कोई पार्टी का जो नेता है या फिर ये लोग जिसको अध्यक्ष चुनते हैं वो अगर जीत जाता है तो उसके बाद ही उस जगह को महत्व दिया जाता है या फिर उस जगह को लेकर ये लोग सीरियस होकर काम करते हैं। वरना इनकी वही जो बातें हैं कि उससे पहले उस जगह का या तो नाम नहीं था या तो कोई वजूद भी नहीं था। इनके आने के बाद ही वो जगहें बनती हैं, उनमें तरक्की होती है। उससे पहले उसका नामो निशान भी नहीं था। कुछ इस तरीके की ये जो बातें टिप्पणी वगैरह करते हैं ये मुझे सही नहीं लगता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और देखा जाए तो इस तरीके की बेतुकी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, खासकर ऐसे बड़े बड़े नेताओं को। 4 राज्यों में पार्टी संगठन में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 4 राज्यों की पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। झारखंड में भी यहाँ पर दीपक प्रकाश की जगह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों में महज 2 SC/ST सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। संथाल परगना के किसी भी आरक्षित विधानसभा सीट पर बीजेपी का खाता नहीं खुला था। यही नहीं, बीजेपी को यहाँ पर राजमहल और चाईबासा जैसे आदिवासी बहुल लोकसभा सीटें भी गंवानी पड़ी। ऐसे में आदिवासी वोटों को अपने यहाँ पर पाले में करने के लिए बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी के रूप में दाव चला दिया है। संथाल परगना में विधानसभा की 18 सीटें हैं। यदि पार्टी को झारखंड की सत्ता पर वापसी करनी है तो संथाल में यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बाबूलाल मरांडी चूंकि संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं, इसलिए बीजेपी ने उनको यहाँ पर मौका दिया है और एक बड़ा दाव भी खेला है। दीपक प्रकाश और यहाँ पर रघुवर दास ने दी है बधाई। उधर बीजेपी के निवर्तमान अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने यहाँ पर कहा है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी यहाँ पर झारखंड में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम सब मिलकर झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। वही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मुझे यकीन है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में यहाँ पर झारखंड में बीजेपी का प्रदर्शन उल्लेखनीय होगा। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल की नियुक्ति पर तंज कसा है। झुम्मो ने कहा है कि झारखंड में बीजेपी के लिए यह ताबूत में आखिरी कील जैसा है। उन्होंने कहा है कि सालों तक बाहर रहने के बाद बीजेपी को कोई चेहरा नहीं मिला। तो इस तरीके से ये खबरें भी सामने निकल कर आ रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर यहाँ पर जो है लांछन लगा रही हैं, कीचड़ उछाल रही हैं। अब देखना होगा कि ये कितना ज़्यादा कारगर साबित होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। जोहार।